हेलो बच्चों, लेट्स hear this question. The question say a train with cross sectional area ST is moving with a speed VT inside a long tunnel of cross sectional area S naught where S naught equal to 4 ST. Assume that the almost all the air density, like air having density rho, in front of the train follow back between its side, right, and the wall of the tunnel. Also, the air flow with respect to train is steady and linear. Take ambient pressure and that inside the train to be P naught. If the pressure in the region between the side of the train and the tunnel wall is P, then P naught minus P equal to 7 upon 2n rho Vt square. Then the value of n is. So the key concept used here is equation of continuity, right? सो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, दैट इज a1 v1 इक्वल टू a2 v2, राइट। जहाँ पे a1 क्या होता है, a1 होता है हमारा लाइक फर्स्ट सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया, v1 वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट, राइट, दैट क्रॉस सेक्शन एरिया, a2 क्या होता है सेकंड पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड सिमिलरली v2 इज द लाइक वेलोसिटी एट द सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। नाउ दिस इज द सिनेरियो गिवन इन द क्वेश्चन कि हमारे पास एक टनल है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एस नॉट है, दैट इज इक्वल टू 4st, एंड एक ट्रेन है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया st है, राइट। सो हम विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन देखते हैं, राइट। अगर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन हम ऑब्जर्व करें तो हमें दिखेगा कि ये टनल, लाइक ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो टनल का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वी नॉट से मूव करता हुआ दिखेगा, राइट, वीटी से मूव करता हुआ दिखेगा, राइट। एंड जो लाइक जो एयर्स होंगे जो कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में मूव करेंगे, लाइक जो सैडेड है, ये जो सैडेड पोर्शन है इस पे मूव करेंगे, राइट। एंड इस सैडेड पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 4st माइनस वीटी, दैट इज 3st, राइट। सो हम यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज a1 v1, लाइक हमारा पहला क्रॉस सेक्शनल एरिया, लाइक जो हमारा जो टनल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हम लेते हैं, दैट इज 4st, एंड ये मूव कितने से कर रहा है, लाइक vt से मूव कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 3st, राइट। एंड लेट से जो एयर है लाइक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या v से मूव कर रहा है ऐसे, राइट, सो इनटू v। सो यहाँ से हमारे पास v इक्वल टू आ जाएगा 4/3 vt, राइट। दिस इज द स्पीड ऑफ द एयर, राइट, आउटसाइड द ट्रेन, राइट। नाउ हम लाइक बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे एंड उससे हम ये लाइक प्रेशर बाहर क्या होगा वो हम निकालेंगे, राइट। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इनसाइड द ट्रेन क्या है, प्रेशर हमें पता है दैट इज पी नॉट है, राइट। जब ये वीटी से मूव करेगा तो इसके अंदर प्रेशर क्या है, पी नॉट है, एंड हमें बाहर प्रेशर निकालना है, एंड अभी हमने निकाला है बाहर लाइक एयर जो है कितने से मूव कर रहा है, दैट इज 4/3 वीटी से मूव कर रहा है। तो प्रेशर निकालने के लिए हम बर्नौली इक्वेशन को यूज करके, लाइक थ्योरम को यूज करके हम इजीली निकाल सकते हैं, राइट। सो फ्रॉम बर्नौली थ्योरम, वो हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जो इनसाइड द ट्रेन प्रेशर है दैट इज पी नॉट, राइट, प्लस हाफ रो वीटी स्क्वायर, राइट, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक आउटसाइड द ट्रेन क्या हो जाएगा, दैट इज ये पी, लेट से हमारा प्रेशर पी है, प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, राइट। now इसे सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से हमारे पास पी नॉट माइनस पी आ जाएगा, दैट इज पी नॉट माइनस पी इक्वल टू हो जाएगा दैट इज हाफ रो इंटू वी स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर, राइट। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे, दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर दैट इज 4/3 वी टी, तो उसका स्क्वायर दैट इज 16/9 वी टी स्क्वायर, राइट, माइनस वी टी स्क्वायर। सो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 रो वी टी स्क्वायर, राइट, अपॉन 9, राइट। सो नाउ ये हमारा पी नॉट माइनस पी आ गया, राइट।
हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पी नॉट माइनस पी इक्वल टू 7 रो वी टी स्क्वायर अपॉन 2n, राइट, एंड n की वैल्यू पूछ रखी है, राइट, n क्या होगा। सो इससे हम कंपेयर करके हम बता सकते हैं दैट इज n इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 9, राइट। So our final answer is that is 9. Hope you understood it well. All the